आदाब नाज़रीन, नमस्कार। दिल की महफ़िल तेरी यादों से सजा दी जाए, दिल की महफ़िल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई शाम कोई शमा जला दी जाए। गैर मुमकिन है जो दुनिया में मिलन लोगों का, गैर मुमकिन है जो दुनिया में मिलन लोगों का, क्यों न ये जिस्म की दीवार गिरा दी जाए। मैं ज़ीशान साहिर, बहुत शुक्रिया। मैं ज़ीशान साहिर और आज के इस डिवाइन मेलोडीज़ के तहज़ीब मुशायरे में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। हम किशन शेट्टी जी के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया। देखिए, शायरी जो है वो ज़िंदगी में ख़ूबसूरत रंग भरने का काम करती है और डिवाइन मेलोडीज़ का हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो आप तमाम की ज़िंदगी में अलग अलग रंग को भरे। तो आइए हम चलते हैं शायरी के उस सिन्फ़ की जानिब जिसके लिए कभी किसी शायर ने कहा था कि गज़ल का लिखना नहीं आसान, पूछो हम फ़नकारों से। गज़ल का लिखना नहीं आसान, पूछो हम फ़नकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। जब यही गज़ल जानिसार अख्तर साहब तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग समा दी जाए। जब यही गज़ल राहत इंदौरी जी तक पहुंची तो उन्होंने लिखा कि हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। और जब यही गज़ल आज के मारूफ शायर उबैद आज़म आज़मी तक पहुंची तो उन्होंने लिखा कि यार से प्यार की बातों को गज़ल कहते हैं, यार से प्यार की बातों को गज़ल कहते हैं, जुल्फ़ और रुख़सार की बातों को गज़ल कहते हैं। बड़ी नायाब हुआ करती है दौलत गम की, गम से दो चार की बातों को गज़ल कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आइए मेरी फहरिस्त में पहला नाम मैं परवीन शाकिर के इन दो मिसरों के साथ आपको दावत सुखन देता हूँ कि नाज़रीन, आज हमारे साथ शोरा हज़रात के साथ साथ कुछ शायरात भी जुड़ी हुई हैं और कुछ ऐसी कवित्री भी जुड़ी हुई हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं कही है। तो आइए मेरी फहरिस्त में पहला नाम मैं उन्हें इन दो मिसरों के साथ दावत सुखन देता हूँ कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं सुख उससे अजीब, लड़कियों के दुख अजब होते हैं सुख उससे अजीब, हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। रितिका मौर्या आपकी समातों के हवाले, आप रितिका मौर्या को सुने और उनकी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। सभी को मेरा आदाब। आइए गज़ल के मतले से शुरुआत करती हूँ। खुश रहें आप है दुआ मेरी, खुश रहें आप है दुआ मेरी, आपके सिर की सब बला मेरी। खुश रहें आप है दुआ मेरी, आपके सिर की सब बला मेरी। वक्त बेवक्त हंसते रहते हैं, वक्त बेवक्त हंसते रहते हैं, जिनको लग जाती है हवा मेरी। वक्त बेवक्त हंसते रहते हैं, जिनको लग जाती है हवा मेरी। जो भी देखे वो देखता ही रहे, जो भी देखे वो देखता ही रहे, ऐसी तस्वीर हो खुदा मेरी। जानते हैं उदास रहते हैं, जानते हैं उदास रहते हैं, आईने खुद शनास रहते हैं। हम हैं सहरा परस्त लोगों में, हम हैं सहरा परस्त लोगों में, और दरिया के पास रहते हैं। हम हैं सहरा परस्त लोगों में और दरिया के पास रहते हैं। खूब दुनिया सताती है उनको, खूब दुनिया सताती है उनको, जो मोहब्बत शनास रहते हैं। तेरा चेहरा है और मेरी आँखें, तेरा चेहरा है और मेरी आँखें,
कैद पंछी उदास रहते हैं, कैद पंछी उदास रहते हैं, फूल काटो सा राब्ता अपना, फूल काटो सा राब्ता अपना, पास रहने से खास रहते हैं, पास रहने से खास रहते हैं। आगे मतला है कि आगे बढ़ी न बात मुलाकात के बिना, आगे बढ़ी न बात मुलाकात के बिना, सूखी पड़ी रही ज़मी बरसात के बिना। मेरा वजूद आपसे है और शान भी, मेरा वजूद आपसे है और शान भी, होते नहीं है फूल कभी पात के बिना, होते नहीं है फूल कभी पात के बिना। और एक गज़ल से आखिरी और मतलब और कुछ शेर है कि किसने सोचा था बारहा होगा, किसने सोचा था बारहा होगा, इश्क होना भी सिलसिला होगा, पहले पन्ने पे जब लिखा हो इश्क, पहले पन्ने पे जब लिखा हो इश्क, जान जाती हूँ आगे क्या होगा, जान जाती हूँ आगे क्या होगा। जब न टूटा हिसार रस्मों का, वो कफस में ही मर गया होगा, प्यार की बात मैंने जब छेड़ी, लोग समझे मुझे हुआ होगा, लोग समझे मुझे हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है रितिका मौर्य, बहुत खूब। हम हैं सहरा परस्त लोगों में और दरिया के पास रहते हैं। नौजवान नस्ल क्या शायरी कर रही है। आइए अब मैं इनके बाद एक ऐसी कलमकार को दावत सुखन देता हूँ जो अपने एहसासात और जज्बात को बेहतरीन अंदाज में शायरी के ज़रिए सामईन तक पहुँचाती हैं। मैं इन दो मिसरों के साथ अलका अग्रवाल जी को दावत सुखन देता हूँ कि वो मेरे पास से गुज़रा है अजनबी की तरह, वो मेरे पास से गुज़रा है अजनबी की तरह, बहुत करीब से देखी है दूरियां मैंने। अलका अग्रवाल जी, आपकी समातों के हवाले। बहुत शुक्रिया जीशान, आप बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। और रितिका, आपने जो आगाज़ इतना खूबसूरत किया है, और अब तो हमें कॉम्प्लेक्स हो गया कि मतलब नए बच्चे इतना प्यारा पढ़ रहे हैं कि अब मतलब हमको लगता है कि हम क्यों पढ़ें, हम क्यों ना सुनते ही रहें। इतना वाकई बहुत अच्छा। और मतलब मैं नवीन जोशी नवा जी को पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैंने जो कहा कि वो कर लें निज़ामत, लेकिन उन्होंने जिशान का नाम लिया तो एक जब हम एक नए छोटे से बिरवे को इस तरह से खूबसूरती से उगता हुआ देखते हैं हरा भरा, तो बहुत दिल खुश हो जाता है। और जिशान, आपकी निज़ामत बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और जिस तरह से आप हमें आपने भर दिया कि हमें भी इस तरह से कुछ सीखना चाहिए आपसे। तो खैर यहाँ अब तो अपना घर सा हो गया है। किशन जी मानते हैं नहीं बुलाए बगैर, तो डिवाइन मेलोडी और तहज़ीब का शुक्रिया अदा तो करना फिर भी बनता ही है। और पहले मैं एक गज़ल, जैसे आपने अब गज़ल के लिए बुलाया है, तो एक गज़ल तहत में कहती हूँ कि मोहब्बत की बातें समझ कैसे पाऊँ, मोहब्बत की बातें समझ कैसे पाऊँ, समझना पड़ेगा। और आप लोग भी चाहें तो जब मैं समझना पड़ेगा बोलूँ, आप लोग मेरे साथ दे सकते हो, थोड़ा और मज़ा आएगा। कि मोहब्बत की बातें समझ कैसे पाऊँ, समझना पड़ेगा। जुदाई की रातें मैं कैसे भुलाऊँ, समझना पड़ेगा। जुदाई की रातें मैं कैसे भुलाऊँ, समझना पड़ेगा। तुझी से तुझी से तुझी से वफ़ा है, तुझी से वफ़ा है, तुझी से जफ़ा है, तुझी से वफ़ा है, तुझी से जफ़ा है, तू ही इंतहा है। तुझी से वफ़ा है, तुझी से जफ़ा है, तू ही इंतहा है। अगर तू नहीं तो कहाँ दिल लगाऊं, समझना पड़ेगा। अगर तू नहीं तो कहाँ दिल लगाऊं, समझना पड़ेगा। तेरे इश्क में यूं भटकते भटकते कहाँ आ गई मैं,
तेरे इश्क में यूं भटकते भटकते कहाँ आ गई मैं तेरी कहानी जिशान, मैं तेरी कहानी किसे अब सुनाऊं, समझना पड़ेगा। मैं तेरी कहानी किसे अब सुनाऊं, समझना पड़ेगा। और बताता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, बताता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, वो क्या चाहता है, बताता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, वो क्या चाहता है। मैं दुनिया को एक बार फिर आजमाऊं, मैं दुनिया को एक बार फिर आजमाऊं, समझना पड़ेगा। और अब मक्ता पेश करती हूँ कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि वो चाहता है मिले उसको जन्नत, मुझे ये पता है कि वो चाहता है मिले उसको जन्नत। मैं उसके बुलावे पे जाऊं न जाऊं, मैं उसके बुलावे पे जाऊं न जाऊं, समझना पड़ेगा। तो ये गज़ल जी, शुक्रिया। और अब एक कविता, क्योंकि कविता जो है दिल से निकलती है, गज़ल के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी। तो जी, गज़ल बिल्कुल सही बात है। और दिल की बात जो है, जिस तरह हम खास करके कविता में कर सकते हैं, गज़ल में उतना नहीं कर पाते हैं। जिससे हम कॉन्टेम्प्रेरी जो गज़ल कविता जो भी कहते हैं, तो खैर सपने, क्या सपने बन गए बॉन्ज़ाई, इसका शीर्षक है क्या सपने बन गए बॉन्ज़ाई। कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ, करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत, मार देती है अपने सपनों को खुद बेमौत, या होते जाते हैं उसके सपने खुद बौने, सोच का बवंडर उठा उसके भीतर, क्या ये सच उसका भी है, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, सविता जी, बना दिया है हरी भरी वृक्ष से बॉन्ज़ाई। विचार मंथन चल पड़ा अंतस में उसके, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उनका, उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया, अरे वो तो वहाँ है। बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका, एक और स्त्री विमर्श की बातें तमाम, पर झेलती है यातनाएं भी। तो ये बहुत सी सक्सेसफुल लेडीज़ हैं, दिखाती नहीं, लेकिन बहुत सी महिलाओं के ज़िंदगी में, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो शोविनिस्टिक नेचर है, शोविनिज़्म, मेल शोविनिज़्म अभी भी झेलना पड़ता है। एक और स्त्री विमर्श के बातें तमाम, पर झेलती है यातनाएं भी। तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर हैं मात्र दिखावा, तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है, और तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है। पत्नीत्व, ये बहुत ही आप सबका ध्यान चाहूँगी, और बहुत सी स्त्रियाँ रिलेट करती हैं इससे, कि पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर जायज़ हैं कुछ समझौते भी, यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना। जिजीविषा की खाद महत्वाकांक्षा के पानी और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बॉन्ज़ाई बनने से, बहुत शुक्रिया। मैं तेरे बुलाने पे जाऊं या ना जाऊं, समझना पड़ेगा। वाह मैम, बहुत खूब, बहुत अच्छी गज़ल सुनाई आपने। अब आइए
हाजरीन, हम उस शायरा के हुजूर चलते हैं जो अपनी बात अपने अंदाज से कहती हैं और इनकी शायरी में आपको नए हुस्न का जादू नज़र आएगा। मैं इन दो मिसरों के साथ सविता दत्त जी को दावत सुखन देता हूँ कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। सविता दत्त जी, आपकी समातों के हवाले। सबसे पहले आप सबको नमस्कार करती हूँ। अलका जी का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करती हूँ। नवीन जी बैठे हुए हैं हमारे सामने, दिग्गज और इनसे तो जुड़े हुए हैं हम शुरू से ही। और कुछ प्यार के नाम पे कुछ आज सुनाना चाहूँगी। कई बार हम किसी से प्यार करते हैं और सामने से हमें प्यार नहीं मिलता है, बहुत बार ऐसा होता है हम सबके साथ। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सुनाती हूँ कि वो मेरी रग रग में बसा है, कैसे भुलाऊँ उसे। वो मेरी रग रग में बसा है, कैसे भुलाऊँ उसे, और उसके सिवा मेरे भीतर कुछ भी नहीं, उसके सिवा मेरे भीतर कुछ भी नहीं। कभी भूले से मिले तो ये बताऊँ उसे। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सविता। और आज शाम से ही दिल कुछ बुझा बुझा सा है। नवीन जी, आज शाम से ही दिल कुछ बुझा बुझा सा है, क्यों ना इंतज़ार में उसके जलाऊं इसे। और कितनी रातों से सोई नहीं है ये आँखें, कितनी रातों से सोई नहीं है ये आँखें, आँखों में कभी झांके तो दिखाऊं उसे। वाह, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। और जाने किस आलम में बिछड़ा था वो मुझसे, जाने किस आलम में बिछड़ा था वो मुझसे, सोच रही हूँ ये हाल दिल सुनाऊं उसे। वो मेरी रग रग में बसा है, कैसे भुलाऊं उसे। और प्यार करता है वो मुझसे मगर इजहार नहीं करता, प्यार करता है वो मुझसे मगर इजहार नहीं करता। मैं इजहार करूं प्यार का और पाऊं उसे, वाह, बढ़िया, बढ़िया। मैं इजहार करूं प्यार का और पाऊं उसे। वो मेरी रग रग में बसा है, कैसे भुलाऊं उसे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी की तर्ज की एक है कविता। मोहब्बत को मुसलसल आजमाना चाहती हूँ मैं, जो बेवफा है उसको ही पाना चाहती हूँ। वाह, बढ़िया, बढ़िया। मेरे चाके गिरेबां पे हंसता रहता है हर दम, उसी खंजर को दिल में बसाना चाहती हूँ। भले कांटों सा चुभता हो मगर कबूल है मुझको, भले कांटों सा चुभता हो मगर कबूल है मुझे, उसी आगोश में दोबारा जाना चाहती हूँ मैं। गैरों के भरम समझ पाओ तो समझ जाना, मेरे अंदाज है जुदा, समझ पाओ तो समझ जाना। गैरों के भरम में बस खुद को पाना चाहती हूँ मैं। और इसी दिल की खताएं हैं, इसी दिल की सजाएं हैं, इसी दिल की खताएं हैं, इसी दिल की सजाएं हैं, इसी दिल पर सितम थोड़ा सा ढाना चाहती हूँ मैं। वाह, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। इसी दिल पर सितम थोड़ा सा ढाना चाहती हूँ मैं। और जिस्म बेचैन हो तो रूह भी बेचैन रहती है। अलका जी सुनिए। जिस्म बेचैन हो तो रूह भी बेचैन रहती है, जिंदा रहने का छोटा सा बहाना चाहती हूँ। वाह, वाह, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। और ये पिंजरा मन का है, साथ है रिश्तों की मजबूरी। ये पिंजरा मन का है और साथ है रिश्तों की मजबूरी। ये पिंजरा तोड़ के उड़ना उड़ाना चाहती हूँ मैं। ये पिंजरा तोड़ के उड़ना उड़ाना चाहती हूँ मैं। मोहब्बत को मुसलसल आजमाना चाहती हूँ मैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नवीन जी। क्या बात है, पिंजरा तोड़ के उड़ना उड़ाना चाहती हूँ मैं। बहुत खूब। हाज़रीन महफ़िल, अब आइए हम एक ऐसी शायरा के हुजूर चलते हैं जो कविताएं लिखती हैं और अपने दिल की बात लिखती हैं। तो आइए मैं इन दो मिसरों के साथ उन्हें दावत सुखन दूँ कि बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जाने वाले, बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जाने वाले, मुझको नफ़रत है तेरे शहर की हर गाड़ी से। चंदा देवपुरा जी, चंदा देवपुरा जी, आपकी समातों के हवाले।
डिवाइन मेलोडी के तहजीब प्रोग्राम में मुझे मौका देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी गुले गुलजार है, ज़िंदगी गुले गुलजार है, राहों में कितना प्यार है, तू हाथ बढ़ाकर तो देख, खुशियाँ तुझसे मिलने को बेकरार है, खुशियाँ तुझसे मिलने को बेकरार है। हर एक की लाइफ में ये होता है कि कभी भी कोई भी सैड हो जाता है, तो कुछ पंक्तियाँ उसी पे है मेरी सबके लिए। ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है, उसे खुलकर जियो, ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है, उसे खुलकर जियो, हर पल खुशी दे, हर दिन वो काम करो। प्यार अपनों का पाना हक नहीं, जिम्मेदारी भी है, पर दिल से इसे निभा लो तो सारी कायनात तुम्हारी है। क्योंकि रिश्तों में प्यार है तो हर ओर मेला है, नहीं तो भरी महफिल में भी बंदे तो बिल्कुल अकेला है। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका जीवन साथी बहुत अच्छा मिले, साथ देना। तो कुछ पंक्तियाँ हैं कि सुंदर सा मिला है रिश्ता, सुंदर सा मिला है रिश्ता, उसे कुंदन बना दूंगी, बस साथ तो देना साथी मेरे, मैं घर को मंदिर बना दूंगी। कुछ पंक्तियाँ हैं, नज़र बदलो नज़रिया बदल जाएगा, नज़र बदलो नज़रिया बदल जाएगा, आँखों के आगे पूरा समंदर लहराएगा। खुश रहो इतना कि खुशियाँ झूम झूम के नाचे और गम खुद ही शर्मा कर तुमसे दूर भागे। मुकब्बल जहाँ तो नहीं मिलता हर किसी को, मुश्किल राहों से फिर दिल क्यों घबराए। हर पल खुशी से जिए, क्यों ना हम ऐसे बन जाएं। हमने देखा है महलों में भी रोते हुए और छोटी सी झोपड़ी में खुश होते हुए। खुशियों को पैसों का मोहताज ना बनाओ, दिल के दरवाजे से सिर्फ खुशियाँ लुटाओ। लौट के तेरे पास वही आएगा जो तू देगा, वही तो लौट के तेरे पास आएगा। किस्मत की लकीरों को बदलने की कोशिश तो करेंगे, पर दाता ने कुछ दुख दे भी दिया तो हंसकर सहेंगे। नज़र बना तू ऐसी कि खूबियाँ ही दिखे सबकी, परफेक्ट तो कोई होता नहीं इस जहाँ में, फिर क्यों इंसान से भगवान होने की उम्मीद करे और पल पल जख्म खाए। मांगना ही है तो भगवान से मांगे, पैसों का अंबार नहीं खुशियों का सैलाब मांगे। क्योंकि देखो तो अंदर है खुशियों का दरिया, बाहर की दुनिया तो बस एक है जरिया। अब एक 40+ लेडीज़ के लिए है कि हर बार क्या होता है कि 40 पे आते ही एक लेडीज़ के मन में आने लगता है, अरे यार मैंने तो पूरी लाइफ निकाल दी, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो उनकी फीलिंग को बताया है। हमारे भी दिल में आते हैं। हाँ, मतलब वो सबके लिए है, 40+ जो भी है सबके लिए होता है, लेकिन आप लोग तो फिर भी शुरू से कुछ करते रहते हो ना। अरे नहीं, कुछ नहीं, 9 से 5 खुद को जलाते रहते हो। तो मैं ढलती हुई शाम नहीं, वो कहना चाहती है कि मैं ढलती हुई शाम नहीं, उगते सूरज की पहचान हूँ। मैं पतझड़ की जाड़ नहीं, बसंत फूलों की बहार हूँ। मैं समुद्र की खार नहीं, नदियों का अमृत पान हूँ। पर्वत से ऊंची उड़ान है मेरी, सबसे अलग पहचान है मेरी। परिंदों सी उड़ चली हूँ मैं, इरादों ने जो भरी उड़ान है। अब राहों के कांटे फूल लगे, क्रंदन ध्वनि में राग लगे, मझधार में ना नाव लगे। अब आसमां भी संग है और चांद सूरज दंग है, ये कौन उड़ान भर रहा है, राहों के पत्थर चुन रहा है। इरादों में इसकी जान है, ये मेहनत की खान है। तमन्नाएं ना अब रुक पाएगी, ईश्वर से इजाज़त लाएगी। किसी के रोके ना रुकेगी, एक नया इतिहास रचेगी। हर तूफ़ान से टकराएगी, पर खुद की राह बनाएगी आज की नारी। अभी लास्ट में है कि जब कॉलेज में कोई फर्स्ट टाइम जब आपको किसी से लव होता है, तब लड़की कभी पहल नहीं करती, तो उसके दिल में जो चलता है वो लिखने की कोशिश करी। बहुत पहले लिखा है, मेरे हिस्से रेन नहीं है, दिल में मेरे चैन नहीं है। मेरे हिस्से रेन नहीं है, दिल में मेरे चैन नहीं है। पल में तुमको सब कुछ कह दूं, इतनी भी बेचैन नहीं मैं। तुमको चाहा, तुमको पूजा, पर इतना समझो खेल नहीं है। प्यार का बंधन प्यारा बंधन, इतना समझो जेल नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी एक मेरी 25th एनिवर्सरी आ रही, तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए कुछ लिखा है।
ये कुछ पंक्तियाँ मेरे हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड है। तेरी बाहों में जो पनाह मिली, जन्नत की खुशियाँ सब यहाँ लगी। पति ही नहीं तू यार लगा, जीवन का हर ख्वाब सजा। मैं नदियों सी चंचल थी, तू धैर्य का पहाड़ लगा। तू दिल का सच्चा और सीधा, कर्मठ और हरदम अच्छा। तेरा साथ है सच्चा साथ, दुख में भी ना रहने दे उदास। आबे आईना कम न हो, हमारे जीवन में कोई गम न हो। संग चलने में हमें आए मज़ा, जीवन ना कभी लगे हमें सजा। धन्यवाद। हाँ, मेरी 25th एनिवर्सरी आने वाली 16 मई को, तो इसलिए ये मेरे हस्बैंड के लिए थी कुछ। वाह।